जी, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की जो सब्जेक्ट है, इसमें आपने क्या क्या देखना है। ऑब्जेक्टिव्स कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर टू कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, ओरल एंड रिटल कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये भी एक इसी का पार्ट कह सकते हैं हम इसको। डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस की बात कर सकते हैं इसमें, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्जेशंस। जो कन्वर्जेशंस हम करते हैं तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस कन्वर्जेशंस में क्या क्या उसके कन्वेंशंस होते हैं, ये हमें इसमें करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हम जी, ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई आप में से कोई स्टूडेंट बताएंगे? कोई नहीं, अभी किसी ने एंगेज नहीं किया है। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने आगे इसमें पढ़ने हैं। ये तो आपका सब्जेक्ट है कि ये यूनिट पढ़ने का, इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है आपका ये। ठीक है, ये कम्युनिकेशंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपकी बुक है। इस बुक में ये लिखा है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, आप क्या क्या कर पाओगे। तो ये फर्स्ट यूनिट अगर हम पढ़ेंगे, हम आपका सब्जेक्ट जैसे ये है, इसका अगर आप फर्स्ट यूनिट करते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव्स दिखा रहे हैं। द प्रोसेस एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस को अच्छे से समझेंगे, और डिफरेंट बिटवीन रिटन कम्युनिकेशंस और ओरल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या चीज हमें सावधानी रखनी होती है, वो हम इसमें समझेंगे। ठीक है, ये आपका यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स है, इस चैप्टर का यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। बट हम करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसके क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी हमने इसमें लास्ट क्लास में कवर किया था। अभी भी आप किसी में किसी स्टूडेंट ने अभी भी हैंड रेज नहीं किया है? ओके, चलिए मैं कुछ रिवीजन करवा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज कम्युनिकेशन, जब हमने पढ़ा था व्हाट इज कम्युनिकेशन तो क्या था, हमने पता कि जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, अपने मैसेज या आइडिया को शेयर करते हैं, या कोई फैक्ट शेयर करते हैं, कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तब हम कहते हैं कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जहाँ पे फीलिंग्स भी या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करना, फीलिंग शेयर करना। ठीक है, तो यही आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो वो क्या कर सकता है, टू एक्सचेंज थॉट, अपने थॉट को एक्सचेंज करने के लिए, मेक नोन, आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए, देने के लिए, इंफॉर्मेशन फीलिंग्स के साथ करना, फीलिंग शेयर करना, स्पीच, राइटिंग या अदर मीन्स की बात करें को ट्रांसमिट करना। तो कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट अ मैसेजिंग और स्वैपिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे है कि मोर देन जस्ट स्वैपिंग, अपना इंफॉर्मेशन स्वैप करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ ज्यादा ही है। कम्युनिकेशन की बात करें तो इट इन्वॉल्व नॉट जस्ट वर्ड्स, ये सिर्फ वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसके अंदर प्रेजेंटेशन, उसका एक्सप्रेशंस, अगर हम ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका एक बॉडी जेस्चर्स, बाकी चीजें इन्वॉल्व होंगी। और अगर हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट, अगर हम रिटन कम्युनिकेट करें तो उनका कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी ग्रामर, प्रेजेंटेशन, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें दो चीजें यहाँ पे कवर होती है यहाँ पर। एक तो कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, और मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन या फिर डेफिनेशंस करें वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, विद फेस टू फेस डायलॉग, फेस टू फेस जो हम कन्वर्जेशंस करते हैं, दो पर्सन के बीच में डायलॉग होता है, कन्वर्जेशंस होता है। आवर फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, जो हम उसकी वॉइस की टोन रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज, एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंस, हम किसी की बात को ध्यान से सुने, पेशेंस। तो ये हो गया ऑल कंट्रीब्यूट टू द कन्वेइंग द मैसेज इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल। तो ये उनको कन्वे करता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करे थे। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट बोलना चाहते हैं तो वो प्लीज हैंड रेज करें और हम उनको रीड के लिए बुलाएंगे। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। जी, वेलकम। हाँ, किशन जी और निशत जी ने कहा है, अभी हम बुलाते हैं इनको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या था, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके कि कम्युनिकेट दो पर्सन करते हैं तो किस लिए करते हैं, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू इनिशिएट एन एक्शन, टू प्रिवेंट एक्शंस। ये सारी चीजें इसमें हमने कवर करनी थी। जी
जी किशन जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो अभी जैसे हमने पिछली क्लास में कवर किया था, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, 2-4 मिनट। जी आप सर। इसमें से बताइए, आपने यहाँ ये सब पढ़ा था तो इसके एग्जांपल बताइए। प्रोसेस बता सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सेंडर इनकोड करता है, ठीक है, और उसका जो रिसीवर है उसको डिकोड करता है। ठीक है, उस किसी मैसेज को पहले तो इनकोड करेगा वो पर्सन, मैसेज को, टेक्स्ट को इनकोडिंग होगी, और उसके या वो रिटर्न भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, स्पोकन वर्ड हो सकते हैं, उसको डिकोड करेगा। ठीक है, वेट इज वेरी सिंपल प्रोसेस कम्युनिकेशंस का। चलिए किशन जी, ये बताएंगे आप। जी सर। जी। द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टू पर्सन, हम्म, एड्रेसर एंड एड्रेसी। यानी सर 2 पर्सन होने चाहिए, एक एड्रेसर एक एड्रेसी, जो मैसेज भेजता है और जो दूसरा मैसेज सुनता है। सर दूसरा होना चाहिए द टॉपिक ऑफ कंटेंट द मैसेज, एक टॉपिक होना चाहिए बात करने के लिए सर। और थर्ड है द चैनल मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल एक्सेट्रा लेटर, मतलब कोई चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू हम मैसेज भेज सके। थर्ड है सर द कोड, यानी सर कोई ऐसी लैंग्वेज यानी भाषा जो सेम हो, जिससे हम किसी को हम अगर समझा रहे हैं तो वो भी इसी भाषा को सेम समझे। कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे तो सेम भाषा में कम्युनिकेट करेंगे सर। द मैसेज फ्रॉम द सिलेक्शन फॉर पर्टिकुलर ग्रामर एंड लेक्चर एक्सेल चूज फॉर द मैसेज। सर इसका मुझे पर्टिकुलर ग्रामर का कुछ समझ में नहीं आया सर। पर्टिकुलर ग्रामर मतलब होता है आप कोई खास ग्रामर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसी उससे आपका मैसेज का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप कोई कोई जनरल बात बोलना चाहते हो तो आप उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेट करोगे, बट आप उनको बहुत सीरियस बात करनी है तो उसका पर्टिकुलर ग्रामर फॉर्मेट होता है। जैसे आपने कभी पुलिस कंप्लेंट करनी है या एमसीडी कंप्लेंट करनी है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है ना, लेटर टू राइट। जब हम लेटर टू एडिटर करते थे तो वो क्या होता था हमारा, एक ओ स्पेसिफिक होता था ना, कि स्पेसिफिक आपने अगर कुछ लिखे तो खास उसको एम्फेसाइज होता था, इंपॉर्टेंट देते थे, है ना, कोमा, हेडिंग्स, इन सब चीजें। इवन हम पोस्ट ऑफिस में भी कुछ करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर टू लिखना, हेडिंग लिखना, डेट लिखना, ये सारी यस चीजें सर, इंपॉर्टेंट समझ है। गए। पिन कोड यस लिखना, सर। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम मैसेज में भी ये सब पर्टिकुलर ग्रामर और लेक्सिकल चॉइसेस ऑफ द मैसेज, ये सारे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। द रोल ऑफ डिकोडर, यानी द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग बाय द एड्रेस इज नॉट पैसिव एज समवन पीपल थिंक। रोल ऑफ डिकोडर मीन्स हो गया जो हम बात कर रहे हैं, अब वो अगला बंदा जो सुन रहा है और वो दूसरे को क्या भेज रहा है, द रोल ऑफ डिकोडर ये होता है। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें आपने बताया कि डिकोडर जो सुन रहा है ना, एड्रेसी, एड्रेसर होता है जो बताता है, और एड्रेसर एंड एड्रेसी के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है उन दोनों के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, उनकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, नॉलेज ऑफ कोड यानी कि लैंग्वेज वगैरह पे, या फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट की भाई बात कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कम्युनिकेट करते समय। ठीक है, अगर हम इसमें से कोई भी चीज अगर लैक ऑफ नॉलेज होगी हमारी, या लैक ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, हम उतना मीडियम अच्छा नहीं है, तो फिर हम मिसकम्युनिकेट भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पास जो कम्युनिकेशन का जो टेक्स्ट है या वो इन्फॉर्मेशन है पूरी नहीं आ पाएगी, हम मिसकम्युनिकेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नॉलेज की बात करेंगे तो मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग, बहुत हमने एग्जांपल इसको रिपीट कर लिया, कि इसका मतलब ये है कि आपको बाकी चीज नॉलेज नहीं है। अगर यही कोई एमडी किसी सेक्रेटरी को कहता है तो उसका मतलब उसके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मोर देन जस्ट इतनी इस मीनिंग नहीं है, इससे और बहुत ज्यादा मीनिंग है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसमें कवर किया था। जी। तो यस पुनीता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम कुछ 5 मिनट रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम आज की क्लास हमारी थर्ड क्लास है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की। ठीक है, पुनीता जी आप रीड करोगे ये मैक्रो फंक्शंस Yes ऑफ sir. कम्युनिकेशंस। यस प्लीज। Micro function of communication. The micro function of communication are related below. The the emotive function to communication, the inner status and emotions. It is oh no. The directive function schemes to affect the behavior of other. Cross the door, please.
Third, the parative function of singing, the sinister of singing, that is the working. Hello. Example, hello is it demos took, or can you hear me, Mr. Gupta? Fourth, the poet function, the particular from Charles is the sentence of the message. This reflected to the infinitive function to language. Fifth, the referential function to carry information. Sixth, metalinguistic function, focusing actions on the code itself. The use of both will or shall is corrected in modern usage. Six, the construction function, creating the particular kings of context. Right, let's start the meeting now. जी, तो गुणिधर जी ने जैसे ये बताया कि हम मैक्रो फंक्शंस की बात करें, जैसे ऑब्जेक्टिव्स थे अपने कम्युनिकेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शंस मतलब कि हम कम्युनिकेट के थ्रू क्या-क्या कर सकते हैं। कम्युनिकेट के थ्रू हम अपनी इमोशनल इनर स्ट्रेंथ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? कम्युनिकेट के थ्रू हम और भी कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ हमने इसमें बताई बात इसको। पुनीता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि इट सेंटर अपॉन द एड्रेसर क्या-क्या अपना कम्युनिकेट के थ्रू क्या-क्या कर सकता है, ठीक है? फंक्शंस होते हैं ना, तो द इमोटिव फंक्शन में क्या कर सकते हैं, वो अपनी इनर स्टेट या फीलिंग को शेयर कर सकता है। कुछ फैटिक कम्युनिकेशंस होते हैं जिसमें हम स्पीच सेक ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है? डायरेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, जहाँ पे हम किसी पर्सन से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्रेयर वगैरह करने के लिए हम कहते हैं, तो वो हमारा डायरेक्टिव फंक्शंस होता है। कुछ मैंने यहाँ पे अलग से भी सेपरेट एक्सप्लेन किया है, ठीक है? रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, जैसे प्लीज क्लोज द डोर की बात हुई थी, ठीक है? रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, है ना? या रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, रिक्वेस्ट फॉर सिंपल, ठीक है? अब आते हैं हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पहला पढ़ा है कोड। कोड का मतलब क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज से है। कोड मतलब कि लैंग्वेज, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो आपकी हमारी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, ओके? तो यहाँ पे पहला है कोड। तो बैरियर क्या होते हैं, पहले अगर कोई नए स्टूडेंट है तो उनको बता दूं, बैरियर बहुत सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो दो पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बट ये अपनी बात को इन तक नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये सिंपल सा कोई ना कोई बैरियर आ रहा है, तभी तो नहीं समझा पा रहे। ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पर्सन क्यों नहीं एक दूसरे को समझा पा रहे, इट मीन्स कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बैरियर्स है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल से आप बता पाएंगे कि कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल से मैं किसी से पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले पूछता हूँ पूजा जी से, ये पर्सन इनकी बात क्यों नहीं समझ पा रहा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूजा जी। सर इनकी लैंग्वेज है, उसका कोड जो अलग है, मतलब एक इंग्लिश में बात कर रहा है, एक हिंदी में, या फिर एक इंग्लिश में कर रहा है, दूसरा तो फ्रेंच में। पहला इन्होंने राइट आंसर दिया कि कोड जो है दोनों का, जो एड्रेसर है और एड्रेसी में नॉट शेयर सेम लैंग्वेज, एक का जर्मन हो सकता है, दूसरे का फ्रांस हो सकता है, तो दोनों का कॉमन जो कोड है वो सेम नहीं है बिटवीन देम। द एड्रेसर इज स्पीकिंग फ्रेंच एंड द एड्रेसी इज डज नॉट नो फ्रेंच, फ्रेंच नहीं जानता है ना, तो एक पहली प्रॉब्लम हो सकती है। कोई और स्टूडेंट बताएगा कोई दूसरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है दोनों के बीच में? ये बैरियर्स हैं, आपने शायद जो स्टूडेंट जानते हैं, जिन्होंने मैंने क्लास करी है, नहीं भी जानते होंगे, वो कुछ स्टूडेंट को बताया कि बैरियर टू कम्युनिकेट क्या होता है। बैरियर्स मतलब कि इस बात को यहाँ तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो क्या रीजन हो सकता है? और सर कोई नेटवर्क इशू हो। हाँ, यानी कि सोशल या कह सकते हैं इसको इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह, ठीक है? यानी कि ये डिस्टेंस में है, आवाज यहाँ तक क्लियर नहीं पहुंच रही, बीच में नॉइज है ना? और बताइए और कोई सर स्टूडेंट? दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे हैं। हो सकता है इसने अपना क्लोज माइंडसेट बना लिया, उसका माइंड क्लोज माइंड मतलब क्या होता है कि ये इसको आगे कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना। एक माइंड स्टेट ऐसा भी आ जाता है कि हम किसी और की बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, बस अपनी ही बात को बोलते हैं। तो वो एक ऐसा होता है कि कोई किसी पर्सन का नहीं सुनना, या फिर इसको इसकी बात पे ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है कि ये जो कह रहा है इसकी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना, होता है ना, इस पर्सन के बीच में ट्रस्ट नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और बताइए।
मैं वन बाय वन बुलाता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं बताता हूँ, सारा मलिक जी को पहले बुलाता हूँ, उसके बाद वन बाय वन बुलाता हूँ, ठीक है, नीचे से। हाँ जी, बोलिए सारा मलिक जी। इनकी लैंग्वेज अलग अलग हो, जो लैंग्वेज ये बोल रहा हो वो समझ ना पा रहा हो। हाँ जी, ये कवर कर दिया पूजा जी ने अभी, ये कोड से कवर किया था ना इसको जी। और बताइए, और कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। ये जो टॉपिक हमारा क्या है, बैरियर टू कम्युनिकेशन है। इसमें हम बताएंगे कि बैरियर कम्युनिकेशन करते समय कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू वन पर्सन अनदर पर्सन को कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता। जी सारा जी बताइए और एग्जांपल्स। सर चलिए कशिश जी से बुलाते हैं, ठीक है, उनसे भी पूछ लेते हैं एक आध एग्जांपल अगर उनको मालूम हो तो। जी वेलकम कशिश जी। सॉरी सर फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। 1 सेकंड। हाँ जी, एक कशिश जी से पूछते हैं कुछ। सर गुड हाँ जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। इसमें अगर वोकैबुलरी हो सकती है, अगर वो कुछ अलग ही हमारे जैसा हमें समझना है वैसा ना बोल रहा हो। हाँ, तो कुछ की ठीक है, बॉडी तो टोन, इनोटेशंस, ये vocabulary, सब बात हाँ, करी थी हमने, ठीक है। होता है ना कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हो किस वे में बोला है। फॉर एग्जांपल था कि अच्छा, तो इसका मतलब यानी ये नहीं बोला कि आपने बहुत अच्छा बोला, आपने सुना होगा ना, अच्छा सुना है इसका, ठीक है। अच्छा के भी किस अलग अलग शब्द में होता है, ठीक है, किस यस सर। कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, ये सारी चीजें होंगी, सुना था होगा ये तो आपने, ठीक है। तो ये सब, हाँ एंजाइटी वगैरह नहीं होनी चाहिए उन दोनों को बीच में, हाँ, मतलब हो सकता है ये बात अपनी बात को रखने में थोड़ा सा फियर फील कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हेजिटेशन हो रही हो। हाँ, अगर मान लो पूजा का कोई बिजनेस है, उसमें लॉस हुआ है, तो जूनियर अपने बिजनेस अपने सीनियर को रिपोर्ट करना चाहता है। जब ये अगर मैं सीनियर को रिपोर्ट करेगा तो डर डर के रिपोर्ट करेगा, सर वो डिपार्टमेंट ऐसा था, ये ऐसा था, तो घुमा फिरा के बात करेगा, है ना, क्लियरली नहीं बताएगा कि हमारे फलान डिपार्टमेंट में इस वजह से इतना थेफ्ट या फायर की वजह से इतना डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है ना, या कुछ चीज बताने में हेजिटेट करेगा। तो ये चीज भी बैरियर करेगी कम्युनिकेट को। या फिर प्रोनाउंसिएशन ही वो गलत कर रहा हो, जो जी 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 वर्ड ही गलत बोल रहा हो, प्रोनाउंस ही गलत कर रहा हो, तो फिर तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या बोलना वेरी चाह गुड, रहा है। गुड गुड। चलिए मनीषा जी ने भी हैंड रेज किया, उनको उनको पूछते हैं, ठीक है, मनीषा जी क्या पॉइंट कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 2 पर्सन बात कर रहे हो और कोई थर्ड पर्सन अपना क्वेश्चन लेके आ जाए तो तब भी हो सकता हाँ, है। मतलब डिस्टरबेंस वगैरह हो गया, ठीक है। यस सर। फिजिकल इन्वायरमेंट में कवर हो सकता है। देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट में ये है कि अगर आपने बताया कि नॉइज आ गया, ठीक है, नॉइज मतलब कि 2 पर्सन बात कर रहे थे तो थर्ड पर्सन आता है, या फिर कोई और इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस कह सकते हैं इसको, ठीक है, आपने जो बताया मनीषा जी। और इवन फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ एड्रेस एंड एड्रेसी के बीच में, कैन इम्पीड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हमने कवर किया था। और कोई एग्जांपल बताएंगे, मैं एक सेकंड। एटीट्यूड बैरियर। जी जी, किशन जी से पूछ लेते हैं कुछ। सर इमोशनल बैरियर हो गया, कल्चरल बैरियर हो जाएगा सर। जी जी, इमोशनल एंड कल्चरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, मान लो मेरा कल्चरल कुछ डिफरेंस है, आपने कोई खास कल्चर की बात करी कॉन्टेक्स्ट में, वो अलग हो सकता है, ठीक है। सर कॉन्सेप्ट पे। जी जी, सन्नी जी आपने कुछ कहना था। हेलो सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर एक तो सभी ने क्लियर कर दिया कि तो लैंग्वेज को लेके हो सकता है सर इसमें। जी जी दूसरा इनों में सर अंडरस्टैंडिंग, ये भी क्लियर हो चुका है। जी और सर क्लियर तरीके से जैसे बातों को घुमा फिरा के बताना, ये शायद ये भी एक चीज हो सकती है। एंजाइटी है, मतलब बताया ना इन्होंने, है ना, तो यस, ये भी हो फियर सकता है, है। एटीट्यूड है, ये अफेक्टिव फैक्टर्स में बताया था। पर्सनल फैक्टर में बातों को घुमाना मतलब हो गया, फियर है, एटीट्यूड है, मोटिवेशन हो गया, ये सारी चीजें। यस सर। जी और बताएं। चलिए कवर हो गया सारा, मैं आगे बढ़ूं आज, ठीक है, आगे Yes, आगे क्लास को फर्दर कवर करता हूँ, ठीक है। कुछ जी, तो आपने ये सब हमारे कवर करा है। इसमें बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। पहला तो कोड है, दूसरा वोकेबुलरी है, ठीक है। मार्केट डिक्लाइन, जैसे मैं अगर सेम बैकग्राउंड की वोकेबुलरी को यूज करूं तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर मैं कॉमर्स की टर्म्स को किसी साइंस के स्टूडेंट के साथ बताऊंगा या फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा तो उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उनको लेमन लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, जो कॉमन लैंग्वेज होती है,
उसमें हमें कोई बात को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल था, यहाँ पर डिक्लाइन अंडर पर्सिस्टेंट गियर हैमरिंग के बारे में बताया था कि मार्केट जो है डिक्लाइन हो रहा है, या फिर कोई साइंस की लैंग्वेज होती है, कोई केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है, उसमें हम बात करेंगे तो नहीं समझ पाएगा, कोई नॉर्मल पर्सन, लेमैन पर्सन नहीं समझ पाएगा उसको। कंसेप्ट के बारे में बात हुई थी, जैसे टेक्निकल पर्सन के बारे में कोई टेक्निकल बात करेगा, ब्लैक होल या फिर कोई और लैंग्वेज यूज करेगा तो कोई और पर्सन के लिए समझ में नहीं आएगा। बैकग्राउंड नॉलेज या फिर शेयर अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर कम्युनिकेशन करते समय, ठीक है। कोई स्टाइल वगैरह, विक्टोरियन स्टाइल मेंशन में नॉट बी अंडरस्टैंड बाय दोज लिविंग आउटसाइड इंग्लैंड। तो ये कुछ ये बुक पता नहीं किसने लिखी है, तो उसने लिखा है कि विक्टोरियन स्टाइल मेंशंस का अगर लिविंग आउटसाइड इंग्लैंड के अंदर ये कुछ स्टाइल है, ठीक है, वहां का कॉमन, जैसे बात कर रहे हैं यहाँ की बारे में बात कर लेते हैं, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा करके हम अपनी बात में बात करते हैं। हम अपनी बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यह बात करें कि अगर हमारा हरियाणा का कोई स्टाइल होगा तो वो दिल्ली में के लोग, दिल्ली के लोग समझ लेंगे, थोड़ा सा और एमपी की तरफ चले जाते हैं या फिर महाराष्ट्र की तरफ, तो थोड़ा सा क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अजम्पशंस गलत हो सकते हैं कि ठीक है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी खड़ी बोली है या इस तरीके की चीजें हैं। तो ये सब चीजें भी, बैकग्राउंड की नॉलेज वगैरह भी होना इंपॉर्टेंट है, या फिर उनका अजम्पशंस वगैरह। तो ये जो स्टाइल है कम्युनिकेट करने का, ठीक है, तो ये इसको हम इरेज कर, नहीं हो रहा ना अभी। तो ये चीजें हो गई आपकी, आपका अलग अलग कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ ये आपके शेयर्ड इंफॉर्मेशन सही होने चाहिए, सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे ये बात बताई गई थी, प्रोनाउंसिएशन करते समय या फिर इंटोनेशंस, एक्सेंट जब हम जिस एक्सेंट में बात करते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, या फिर जिस एक्सेंट में, जैसे अगर टोन के बारे में बात करें, हरियाणवी टोन है, पंजाबी टोन है, तो पंजाबी पर्सन किसी नॉन पंजाबी बैकग्राउंड से बात करेगा तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट होने के या फिर बैरियर टू कम्युनिकेट हो सकता है। कोई तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, या फिर कोई और लैंग्वेज का पर्सन बात करे तो हो सकता है थोड़ी सी बैरियर्स हो जाएं, तो मैसेज अच्छे से ना पहुंच पाए, ठीक है। स्पोकन समटाइम मे बी नॉट बी अंडरस्टैंड, कल्चरल स्पेसिफिक की बात करी थी, कम्युनिकेशन में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है यहाँ पर। चलिए ये रीज नहीं हो रहा है तो हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, अब यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को कवर किया था। कम्युनिकेशन में भी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस, एक्सप्रेशंस एंड रिटन बेसिस पे, ठीक है। ये चीज हमने करी थी, इसमें एक्सप्रेशंस के बारे में बात करी थी, ठीक है। एक्सप्रेशंस की भी यहाँ पे क्या बात करी थी हमने, एक्सप्रेशन के बेस पे हमने डिफरेंट टाइप क्या बताया था, ओरल हो सकता है कम्युनिकेशन, रिटर्न हो सकता है, या फिर जेस्चर हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में फ्लो की बेसिस पे हमने, फ्लो मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होगा, फ्लो मतलब यहाँ पे मैसेज या इन्फॉर्मेशन या जो भी बात होगी वो किस कैसे फ्लो होगा वो बताना था यहाँ पे। इंटरनल में, इंटरनल मतलब विद इन डिपार्टमेंट के अंदर, इंटरनल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी वर्क प्लेस या कोई कंपनी के अंदर ही अंदर, तो वो कैसे होगा, वर्टिकल हो सकता है, यानी छोटे पोजीशन से लेके ऐसे वर्टिकल, यानी कि ऐसे छोटे से बड़ा इस तरीके से लेवल होते हैं। और हॉरिजॉन्टल मतलब जो सेम लेवल पे, और ये हो सकता था। फिर एक्सटर्नल में हमने बताया था कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो वर्टिकल होगा वो कैसा होगा, ऐसा सीधा होता है, उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दो हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में बताया गया है कि ईमेल और राइटिंग के थ्रू ये सब बताया गया है कि राइटिंग का कम्युनिकेशन कैसे हम इतना इंपॉर्टेंट है, और हम जैसे सच राइटिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना स्पीच भी और जेस्चर्स और एक्शंस भी इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। अगर हम राइटिंग कुछ और कर रहे हैं और स्पीच कुछ और होगा तो डिफरेंस हो जाएगा, या फिर हम बोल रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी जेस्चर्स अकॉर्डिंगली सेम नहीं है, तो भी वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में कवर हो जाएंगे, फिर हमारी मैसेज अच्छे से सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हमने कवर किया था, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को कवर कर लिया था कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से मैसेजेस में फ्लो होते हैं, या अपवर्ड में कौन से चीजें जाती हैं, फीडबैक जाता है, डिमांड जाती है, या फिर कोई वर्कर्स की डिमांड वगैरह होती है। हॉरिजॉन्टल में दो पर्सन कौन कौन से बात कर सकते हैं, जैसे परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ये सारी हमने बात करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी लेवल ऑफ अथॉरिटी, दिस इज एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात हो गई थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन, लेटरल मींस पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बारे में हमने बात करी थी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करनी थी, यहाँ से हमने शायद क्लास को अपनी स्टार्ट करना था, ओके। यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस,
तो इसमें हमने क्या करना था, एट वर्क प्लेस अगर हम बात करते हैं टू पर, किसी ने हैंड रेज किया क्वेश्चन, कुछ बताना चाहते हैं तो जी पूजा जी, यस सर। जी आप कुछ कहना चाहते हैं अभी? नो सर। जी ठीक है। रीडिंग के लिए। जी पुनीता जी आप कुछ कहना चाहते हैं अभी? जी नो सर। ओके। सर फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में बताना है क्या? हाँ जी आप बताएंगे कुछ? सर अभी तो आपने पीछे भी बताया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बारे में किसी को अगर पर्सनल बताना है या फिर सबके बीच में जो बताते हैं। जी वेरी गुड। पुनीता जी ने जैसे बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर एक चैनल और फिक्स चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्टेब्लिश होता है मोस्टली राइटिंग। अच्छा ये हमने कवर किया था, याद आया मेरे को, ये हमने सब्जेक्ट इस टॉपिक को कवर किया था कि राइटिंग में होता है, जो जनरली ये राइटिंग में होता है, ठीक है। और इनफॉर्मल क्या करता है, डज नॉट फॉलो ऑफिशियल चैनल, कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता इनफॉर्मल, ऐसे डायरेक्टली किसी से भी कुछ पूछ देते हैं, हम हाय हेलो कर लेते हैं, नॉर्मल सोशल कन्वर्जेशन होती है इनफॉर्मल के अंदर। आपने लिखा होगा सोशल कन्वर्जेशन होती है, हाय हेलो, आपने लंच किया, कहाँ जा रहे हो, है ना, कैसे हो, है ना, आपके हेल्थ ठीक है। तो ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम सोशल कन्वर्जेशन करते हैं, और जनरली रिटर्न से ज्यादा ये ओरल होता है, ठीक है। वैसे तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटर्न भी हो सकते हैं, आपने स्कूल में लेटर लिखे होंगे, मामा को लेटर लिखना बर्थडे गिफ्ट के लिए, या पापा को मम्मी को लेटर लिखते थे ना, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ, तो रिटर्न भी होता है। बट यहाँ पे हम जैसे डिफरेंस, अगर आपको एग्जाम में आएगा डिफरेंस करो इनका, तो आप ऐसे एक डिफरेंस बना सकते हो कि ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, तो आप उनको बता सकते हो कि प्रॉपर थ्रू एक कमांड होती है इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन की, वो एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू फ्लो होती है, इस्टेब्लिश, है ना। ये कम्युनिकेशन कैसी होती है, प्लान होती है और इस्टेब्लिश होती है। ऐसे से इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, जो प्लान है, एस्टैब्लिश मैनेजमेंट है, क्लियरली इंडिकेट हायरार्किकल रिलेशनशिप होते हैं। हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होता है, हायरार्किकल यानी कि एक जैसे वाइस प्रिंसिपल है, ये टीचर है, ये क्लास इंचार्ज है, वाइस प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस तरीके से कोई हायरार्किकल होता है, यानी कि जूनियर, फिर सीनियर, फिर टॉप सीनियर, ठीक है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, फिर टॉप सीईओ, है ना, किसी कंपनी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। हाँ, आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा अगर ये आपको क्लियर है तो। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, किशन जी बताओगे आप? जी वेलकम। सर फॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ जी बताइए। सर फॉर्मल कम्युनिकेशन वो हो गया जब हम किसी चैनल के थ्रू कर रहे हैं या फिर हम जी। किसी को ऑफिशियली बोल रहे हैं, जी सर ये फॉर्मल हो गया। और इनफॉर्मल सर हो गया हम किसी के मतलब किसी के जरिए बुलवा रहे हैं या फिर हम चैनल को फॉलो नहीं कर रहे, ऑफिशियल चैनल। जी हेलो तो जी किशन जी, तो आपने जैसे बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक बार बताएं प्लीज। सर फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम किसी चैनल के थ्रू या किसी के जरिए बोल रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन सर। हाँ, और मतलब इनफॉर्मल इसमें पहले से प्लान होता है, जैसे कोई सीनियर अपने क्लर्क को, जैसे टॉप जूनियर सबसे जो नीचे होगा वो अपने सीनियर को बताएगा, उसका फ्लो फिक्स्ड है, पहले से प्लान है कि क्या मैसेज भेजना है। और जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन पहले से पता होता है कि हमें ये करना है, ये बोलना है, ठीक है। अगर मान लो परचेज डिपार्टमेंट अपने सीनियर को देगा, तो उसको पता है कि मेरे को ये बोलना है, तो उसको पहले से रिटर्न बना के, एक पैराग्राफ बना के, प्रेजेंटेशन में वेरी गुड एक मैनर में, जो पहले से फॉर्मेट बने होते हैं सबके, आप देखेंगे जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं सारे पहले से फॉर्मेट बने होते हैं, बस हम उसमें अपना डेट और बाकी चीज को फिलअप करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से प्लान है, इन्फॉर्मेशन है ना, पहले से स्टैब्लिश चैनल के थ्रू है। हायरार्किकल मतलब कि जैसे सीनियर अपने जूनियर को, जूनियर अपने पैरेलल में, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई प्लान नहीं होता है, ठीक है। तो आप में से कोई और स्टूडेंट बताएंगे इसको? शुभम मलिक जी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बताएं। सर फॉर्मल कम्युनिकेशन वो हो गया जैसे प्री प्लान कम्युनिकेशन हो गए, और इनफॉर्मल इंस्टेंट कम्युनिकेशन जो हम एकदम से बोलते हैं जो हमारे मन में आता है। जी बिल्कुल, ये भी एक तरीका बताया इन्होंने कि स्पॉन्टेनियस होता है, ऑन द स्पॉट कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस,
है ना, जनरली कह सकते हैं इसको, ठीक है। कि हम अगर आपका कोई क्वेश्चंस में आए कि डिफरेंस बताओ कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, देखो आपको सब जितने स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं आप सबको मालूम है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बट हम थोड़ी स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों के माइंड में भी रहेगा कि किस तरीके से अगर एग्जाम में आ जाइए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे शुभम जी ने बताया कि ये प्लान होता है और ये स्पॉन्टेनियस होता है ना, ऑन द स्पॉट हम कभी भी कुछ भी किसी को बोल देते हैं, हाय हेलो कर देते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। या फिर हमने कोई काम, कोई सेम मैसेज भी इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर परचेज डिपार्टमेंट अपने स्टोर रूम से कुछ सामान मंगाना है, तो अगर फॉर्मल कम्युनिकेट करना होगा तो उसको एक स्लिप देनी होगी, इशूज डिमांड करनी होगी अपने स्टोर रूम से, तो एक स्लिप बना करके उस सिग्नेचर करके वो स्टोर रूम को भेजेगा, ठीक है। तो वो वहां से वो सामान आएगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो सकता है डायरेक्टली आवाज दे करके मंगा ले कोई सामान, तो उसको हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक अभी किसी और स्टूडेंट ने कुछ बताना है? कोई स्टूडेंट और बताना? यस अखीरा जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर? यस अखीरा जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर जैसे हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा ना? यस यस, ये टीचिंग है तो ऑब्वियसली जैसे हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस किसी को बुला लिया तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन नॉर्मली किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या किसी वर्क प्लेस के बारे में बात हो रही है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में चैनल पहले से फिक्स होता है। अगर मान लो मैं पूछूं कि अखीरा जी आप डायरेक्ट मेरे को नहीं बात करोगे, पहले आप पुनीता जी को बात करना, ठीक है। कोई आपको कोई मैसेज बात करनी है तो पहले पुनीता जी को बोलना, पुनीता जी पूजा जी को बताएंगे, पूजा जी किशन जी को बताएंगे, फिर किशन जी को मेरे को बताएंगे। तो ये क्या हो गया, एक चैनल बना दिया हमने। आपको कोई डाउट आता है तो आप पहले उनसे बात करोगे, फिर वो उनसे करेंगे, फिर वो किशन जी से करेंगे, फिर वो मेरे से करेंगे, तो एक चैनल बना दिया। तो फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहले से हमने वो बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया कि एग्जाम जो कोई इन्फॉर्मेशन होगी ऐसे फ्लो होगी। और मैं भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन या कुछ भी ऑर्डर पास करूंगा तो वो मैं भी इसी थ्रू करूंगा। मैंने किशन जी को बताया, किशन जी ने पुनीता जी को, पुनीता जी ने पूजा को, पूजा ने आपको, ऐसे। ओके सर, थैंक तो ये अगर हम ऐसा करते तो हम कह सकते थे कि ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता, ठीक है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ मेरे से डाउट पूछना है तो उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होगा, आप उसी फॉर्मेट में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। और कुछ पूछना है आपने? यस अखीरा जी, आपने और कुछ पूछना है? नो सर। ओके जी, थैंक यू। और कोई स्टूडेंट आप यहाँ पे बताना चाहते हैं? मनीषा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मनीषा जी नो सर, कुछ और ऐड नहीं करना इसमें, ठीक है। पांडे जी से, आलोक पांडे जी से एक बार पूछते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आप ऐड करना चाहते हैं? यस आलोक पांडे जी। यस गुड मॉर्निंग सर। आलोक जी, आपने हैंड रेज किया था इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स हमसे छूट गए हों। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। बोलिए आप, अगर कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज इसमें रह गई हो हमसे, कवर नहीं हुआ हमसे, ठीक है। तो इसमें हमने मोस्टली चीज हमने, चलिए अभी आप नहीं बताना चाह रहे, कुछ और रीजन से आपने हैंडल किया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि कौन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हमने लास्ट क्लास में भी कवर कर लिया था, ठीक है। तो ये कुछ बैरियर्स बताए गए थे, ठीक है। लैंग्वेज हम कौन सी स्पीक कर रहे हैं, हम बताना कुछ चाह रहे हैं पर समझ नहीं रहा है पर्सन, ठीक, कुछ और समझ रहा है इसको, ठीक है। हमने इफेक्ट, हाँ ये भी हमने कर लिया था कि अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसको भी एक बार डिस्कस में कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं? आप में से कौन बताएगा ये बात कि ये हमने क्लास में कवर कर लिया था वैसे। चलो मैं कवर करवा देता हूँ इसको। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं, अपने मैसेज को अच्छे से सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। अगर हमारा कम्युनिकेशन जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा, तो हम कोई भी डिसीजन लेते समय हमारी प्रॉपर नॉलेज जाएगी यहाँ तक, तो हम उसको अच्छे से समझेंगे। मोर प्रोडक्टिव हो जाएगा हमारा जो काम होगा, जो ऑपरेशंस होंगे, जो वर्क जो होगा वो फ्लो अच्छे से होगा। कंसिस्टेंस इन वर्क फ्लो अच्छे से हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस बनेंगे अगर हमारा कम्युनिकेट बेटर होगा, तो बेटर कंट्रोल होगा हमारा
अपने बिजनेस पे या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, एडवांस प्रोफेशनल इमेज बनेगी। हमने जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो बताई है वो एकदम करेक्ट बताई होगी, तो अच्छे से मैसेज जाएगा, तो इमेज भी हमारी, प्रोफेशनल इमेज भी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करना था। ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैंने देखे थे, वो एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछ रहे थे। तो नॉर्मली ये पहला है लिसनिंग, आपको अच्छे से लिसन सुनना है। ठीक है, फ्रेंडलीनेस होना है। ठीक है, ओपन माइंडनेस, अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हो कभी भी, तो आपको ओपन माइंडनेस होना चाहिए। जैसे अगर आपने एक चीज लिखा था, जैसे मैंने बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में भी बताया था कि अगर आपको कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका माइंड क्लोज माइंड है। ठीक है, वो अब फर्दर एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, तो इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, उसका था फीडबैक, आप जो भी सुन रहे हो तो उसको फीडबैक भी दो, आपने जो सुना उसमें क्या समझा उसको फीडबैक दो। ठीक है, फिर आते हैं कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका जो सुन रहे हो उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए, आपको साइनेस या फिर एंजाइटी फियर नहीं होना चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हैं, जैसे काफी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बिना डरे बोलते हैं, चाहे वो सही बोले गलत बोले कुछ बोले, उनको इरेस्पेक्टिव वो मैटर नहीं करता उनके लिए, वो कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि ये पॉइंट है उनका। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल एंड यानी कि रिटर्न या फिर बाकी साइन लैंग्वेज। देखो ये हाथ से थम्स अप कर रही है, इसका मतलब इनको कोई चीज अच्छी लगी या इनको किसी को करेक्ट बता रहे हैं। तो ये क्या है आपका थम्स डाउन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं ये इनकरेक्ट है या कोई चीज है। इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका क्या मीनिंग होता है? जब आप कम्युनिकेट करो तो आप वर्बल के साथ साथ कुछ हाथों का भी इशारा करके भी जल्दी कम्युनिकेट को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, स्लो के होने की जगह वो फास्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बुलाता हूँ पूजा को, वो बताएंगे कि थोड़ा सा इसको रीड करेंगे कि रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ये हमने कवर किया था पहले, तो ये बताना है लास्ट क्लास में क्या हमने इसको कवर किया था। यस सर। ये हमने पढ़ लिया था क्या? यस सर। कंफर्म है? नहीं पढ़ लिया था ना हमने? यस सर। रिटर्न और नो सर ये नहीं हुआ, ये करने वाले। चलिए फिर इसको रीड कर लीजिए, है ना? यस जी। Written with oral communication. When we speak of language as a tool for communication, we mean both spoken and written form of the language. Both these modes can be used for communication. While they perform the same function, their form and manner of use differ in many respects. For example, one makes use of sound, other of symbols. The speaker has available to him/her the full range of voice quality effect as well as facial expression, postal and gesture system. But these paralinguistic features are denied to the writer. The writer, on the other hand, has typologically variety at his/her disposal. The speaker is face to face with hearer. जी, तो अभी जैसे पूजा जी ने बताया कि चाहे वो हम रिटन कम्युनिकेशन करें चाहे ओरल कम्युनिकेशन करें, दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होगा। उनका ऑब्जेक्टिव किसी को कम्युनिकेट करने का जो पर्पस है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन के जो टूल हैं, कम्युनिकेशन की भी मीन्स स्पोकन करें चाहे वो हम रिटन करें। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, बोथ दीज मोड्स कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट व्हाइल परफॉर्म द सेम फंक्शन। हमें कोई बात आपसे कहनी है तो वो चाहे रिटन हो सकती है चाहे वो ओरल हो सकती है। ठीक है, देयर फॉर्म ऑफ मैनर यूज डिफर रेस्पेक्ट, हम दोनों के अलग अलग रिस्पेक्ट में, जैसे पर्सन इसको कम्युनिकेट कर रहा है, ये पर्सन लिख रहा है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार लिखी हुई चीज ये काफी दूर तक जाएगी। ये ओरल कम्युनिकेट कर रहा है तो ये सामने वाले पर्सन के लिए इंस्टेंट फास्ट है। अगर कोई दो पर्सन आमने सामने हैं तो उनको क्या लिख करके कम्युनिकेट करना चाहिए, बोल करके कम्युनिकेट करना चाहिए? बोल के। और अगर मान लो एक पर्सन है जो वो दूर है कहीं और उसको मैसेज 4-5 लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या कर सकता है वो एक पर्सन? ईमेल या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज लिख के ग्रुप में सबको सेंड कर सकता है वो। तो उस ऐसे पर्सन के लिए क्या होगा? रिटर्न राइट करके। जी जी जी, तो वो यहाँ पे बोल के नहीं, राइट करके मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्लियर?
तो ये आपका डिफरेंस था कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन को आप अच्छे से और समझ सकते हो उसमें, ठीक है। सिंबल और कोई अपने और अच्छे से करने के लिए मेक्स यूज ऑफ साउंड। हम जब बोलते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा अच्छे से होता है और हम उसको क्लियरली मैसेज को पहुंचा सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओरल एंड रिटन दोनों एस्पेक्ट के कुछ अपने एडवांटेज हैं, कुछ अपने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। वो आप बता सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेट करते समय हम अच्छे से कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई आप इससे? मैं किसी से पूछूं, प्रीति जी से पूछता हूँ कि हम अगर रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो हम वहां पे क्या लैक कर जाते हैं, आप बता पाएंगे प्रीति जी? यस यस प्रीति, आर यू देयर? कैन यू टेल अस कि हम क्या व्हाट कैन लैक इफ राइट अ मैसेज? अगर मैं आपको कोई मैसेज लिखना चाहता हूँ तो वहां पे क्या हम कमी रह जाती है और हम क्या चीज छूट जाते हैं? जी प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, while write a message for an absent of reader who may also be far away in space and time, ठीक है। अगर एक पर्सन एक यहाँ से दूसरी जगह पर है, हम उसको एक लेटर लिख रहे हैं, कोई मैसेज टेक्स्ट कर रहे हैं, these different features have their own advantage। ये जो हम, जैसे एक पर्सन ने, किसी ने बुक लिखी, ठीक है, बुक को टेक्स्ट बुक में while a writer writes for absent reader, ठीक है, रीडर उसके सामने तो होते नहीं है, वो सारा चीज कॉन्टेक्स्ट को, सारे टेक्स्ट मैसेज को, सारी चीजों को एक टेक्सुअल फॉर्म में लिख रहा है, किसी स्क्रिप्ट में लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा उसने जो उसके सामने नहीं है। दीज फीचर्स हैव देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन ओरल कम्युनिकेशंस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? किसी ने हैंड रेज किया है जी, कोई आप पे से बोलना चाहेंगे आप? प्रीति जी आपने नहीं बात करी, निशित अंसारी जी आप बताएंगे? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाँ जी, बताइए यहाँ पे कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशंस के बारे में बताइए। सर मैंने तो क्लास आज ही ली है, मैं क्या बताऊं? ओके ओके, ठीक है, हमने क्लास में कवर करवा दिया था। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो, मतलब जिन्होंने क्लास नहीं भी अटेंड करी होगी, तो जिन्होंने 8 बजे क्लास ज्वाइन करी होगी उनके क्लास हमने कवर करा दिए थे। हमारी 3rd क्लास है। ओके, इट्स ओके, ठीक है। आपने हैंड रेज किया था इसलिए मैंने आपसे पूछा। और कोई स्टूडेंट्स में बता सकते हैं? कशिश जी, हाँ जी, आप बताएंगे? पूजा जी? यस सर। नहीं, आपने बताया। मैं बाकी स्टूडेंट को भी चाहता हूँ कि आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब, तो मैं उनको बुलाता हूँ। कशिश जी आप बताएंगे? यस जी, तो अपने अपने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में यही आएगा, बट हाँ कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो और वैसे भी नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है आपके ओरल एंड रिटन, आप बताएंगे कशिश जी? आप ओरल कम्युनिकेशन के 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताइए। हम फेस टू फेस करके बात कर सकते हैं, तो बात दूसरे तक अच्छे से पहुंच सकती है। एडवांटेज तो ये हो गया, मतलब बिना किसी रुकावट के और बिना किसी मतलब डायरेक्ट उससे बात हो सकती है हमारी सामने वाले से ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। और आपने डायरेक्ट मैसेज बोला तो इंस्टेंट हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंट मैसेज फ्लो हो सकता है हमारा। ओके, और कोई? और सर टाइम कम लगेगा। हाँ, टाइम कम लगेगा, यानी ये इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है ये, है ना, तो हम इस कर सकते हैं टाइम सेव हो सकता है यहाँ पे, टाइम सेविंग। और फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं इसमें, हम लिख दूं? फीलिंग्स को भी हम इसमें शेयर कर सकते हैं अच्छे से। और चलो, आपने वैसे 2 पॉइंट बताने थे आपने, और आप बताएंगे आप मेरे को डिसएडवांटेज, ओरल कम्युनिकेशंस के डिसएडवांटेजेस। आप बताएंगे, कोई और बताएगा? हाँ जी, आप बता रहे थे? सर मुझे इसके डिसएडवांटेज तो नहीं पता। ठीक है, चलिए, डिसएडवांटेज नहीं पता, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कोई और स्टूडेंट बताएंगे? किशन जी से पूछता हूँ, आप म्यूट कर सकते हैं, आपकी तरफ से थोड़ा सा नॉइज भी आ रहा है। ओके, हाँ जी, किशन जी आप बताएंगे?
डिसएडवांटेज में सर टाइम सर ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा, अभी तो इन्होंने बोला, कशिश जी ने बोला टाइम की सेविंग होगी, लिखा है इन्होंने, वो टाइम सेविंग लिखा है इन्होंने। सर डिसएडवांटेज है ना सर, अगर हम बोल रहे हैं सर जैसे कि थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं तो सर उसको तो टाइम ज्यादा लगेगा, वो सुनेगा फिर लिखेगा सर। अच्छा अच्छा, तो आप क्लियर, ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला कि ये कह सकते हो कि ये 1 पर्सन के लिए तो इंस्टेंट के लिए तो बहुत सही है ये। अगर हम बात करें एक सिंगल पर्सन के लिए तो ये बेनिफिट है, बट अगर हम बात करें मोर देन 1 पर्सन के बारे में बात करें, मोर देन 1 पर्सन के बारे में बात करें, तो वहां पे ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, टेक्स टाइम्स, ठीक है, मैंने सही लिखा? बताएं आप लोग कि अगर 1 पर्सन की बारे में बात करेंगे तो इंस्टेंट, अगर मान लो मुझे आपको कुछ कहना है डायरेक्टली तो मैं इंस्टेंट आपको मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, तो ये इसका एडवांटेज हो गया, बेनिफिट हो गया। बट अगर मान लो मेरे को 1 पर्सन से ज्यादा पर्सन तक बोलना है, ठीक है, अगर मान लो मेरे को 5 स्टूडेंट तक को बात बोलनी है कोई बात, तो मैं सबको स्टूडेंट को सबको बोल बोल के बताऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा टाइम ज्यादा लगेगा उस केस में। ठीक है, उस केस में क्या बेनिफिट होगा कि मैं एक मैसेज टाइप करूं और वो इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दूं, तो वो टाइम हमारा वहां पे सेव होगा। किशन जी और कोई बात बताएं? सर सेकंड तो सर नहीं पता। सेकंड होगा नो रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, रिकॉर्ड नहीं होता, वेरी गुड, हम कह सकते हैं इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, ये अगर हम, आपको पता है जब वर्क प्लेस पे जब हम कोई बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आप हमें लिख के दो, रिटर्न में दो, क्योंकि अगर हम ओरल किसी की बात पे कहने पे अगर हमने कर लिया कोई काम तो फिर उसका फिर रिकॉर्डिंग होना इम्पोर्टेंट है, और रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर हम कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पर। सर मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ ये भी है, चलो ये भी कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, पहला है कि नो रिकॉर्डिंग नहीं होगी कोई। ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम इंस्टेंट बात करते हैं, लाइव बात करते हैं, तो कुछ हम बात करते समय हम उस चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, वोकैबुलरी का, बाकी चीजों का, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सर डिसएडवांटेज में सर तो सर बैरियर कम्युनिकेशन भी आ गया फिर सर। सर डिसएडवांटेज में बैरियर्स क्या? हाँ, बैरियर्स बताइए क्या होते हैं, क्या बैरियर्स आएंगे मतलब कम्युनिकेशन करते समय ओरल? अगर जैसे सर वो जो बंदा बोल रहा है और जो सर लिख रहा है, तो सर लिखते समय उसको कुछ गलती भी हो सकती है सर, और वो थर्ड पर्सन को बोलेगा तो वो सर वो गलती उसको भी चली जाएगी, तो सर ये तो बैरियर भी आ जाएगा बीच में। अगर मान लो मोर देन 1 पर्सन है तो वहां पे कह सकते हैं कि टाइम लगेगा। ठीक है, और कोई, मैं और बाकी स्टूडेंट से पूछता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट ने आप हैंड रेज किए हुए हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ। ठीक है, तो ऊपर से आपने बता दिया था। ठीक है, हमारे एक स्टूडेंट है, इन्होंने निशत अंसारी जी, इन्होंने कहा था कि हमारी फर्स्ट क्लास है। इट्स ओके। हाँ जी, सारा मलिक जी से बात करते हैं, इनकी फर्स्ट क्लास नहीं है, इन्होंने कल भी अटेंड करी थी। यस सारा जी। सर जब हम किसी से बात करते हैं तो वो तभी प्रेजेंट में बोल रहे होते हैं, और जो हमारा रिटर्न होता है वो हमें आगे तक इन फ्यूचर भी हम देख सकते हैं। जी, तो वो जी। जो ओरल है वो आगे के लिए सेव नहीं हो सकता। हाँ, तो ये तो बात कर दी ना इन्होंने, नो रिकॉर्डिंग बताया ना, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप इस पॉइंट को रिवाइज करवा रहे हो। ठीक है, मतलब ओरल कम्युनिकेशन में जैसे आपने जो मैंने बात करी और वो इंस्टेंट हो गया, खत्म हो गया, तो ये रिकॉर्डिंग नहीं होगा। बट जो अगर प्रूफ बोल सकते हो, इसको एक एविडेंस की तरह हो सकता है, और रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक एविडेंट की तरह होता है। जैसे आपने बैंक में गए, बैंक वाले से बोला कि मेरे को इतना पैसा दे दो, आपने ओरल कम्युनिकेट बोला कि मेरे खाते से इतना दे दो, उन्होंने दे दिया, तो एक रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, नो रिकॉर्डिंग कि आपने पैसा लिया था। लेकिन वो क्या करते हैं, रिटर्न कम्युनिकेट करवाते हैं कि आपने पैसा मांगा था, देखो स्लिप है आप हमारे पास, आपने इतना पैसा अपने अकाउंट से विड्रॉ किया है, तो वो एक रिकॉर्डिंग हो गया। तो आप इसी बात को आपने रिपीट करी। यस, आई एम राइट? यस सर। और रिटर्न जो है वो हम फॉर्मली यूज करते हैं, और ओरल ज्यादातर हम फॉर्मली यूज नहीं करते। हाँ, जैसे कहीं हमें, आपने बिल्कुल पॉइंट एग्जैक्टली करेक्ट बोला है, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना, हमारा कंटेक्स्ट क्या चल रहा है अभी, हम इसको ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन को अलग करना चाह रहे हैं, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना चाह रहे हैं।
हमारा किसके, ओरल कम्युनिकेशंस के। ओरल कम्युनिकेशन के हम डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज बता रहे हैं, बट आप क्या बता रहे हो, बताओ आपने क्या बताया कि फॉर्मल में हम रिटर्न करते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ओरल करते हैं। तो वो और तो रिटर्न जो है वो हम फॉर्मली यूज कर सकते हैं, ओरल हम फॉर्मली यूज नहीं करते, ज्यादातर यूज नहीं कर सकते ज्यादातर। हाँ, तो ये बात इन्होंने बोली कि हम इसको जनरली यूज ओनली इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। बट ये इतना डिसएडवांटेज में नहीं आएगा ये, ठीक है। बट ठीक है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसको अगर मान लो ओरल, वैसे तो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में ये आपने बात तो बहुत सही बोली है कि हम यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ही यूज होती है ओरल कम्युनिकेशंस, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जब होती है तो वहां पे ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है, मैंने ये वहां पे भी ये बात लिखी हुई थी कि जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशंस में रिटन कम्युनिकेशन जनरली ज्यादा होता है। अगर एक डिफरेंस में ऐड कर दूं, एक डिफरेंस अगर आप ये बताओगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। सर लेंथी मैसेज, हाँ जी, क्या बता रहे हैं आप? सर लेंथी मैसेज मतलब अगर कोई, जैसे हम बातें कर रहे हैं और कोई बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या नेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका जो ध्यान है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, मतलब जी भटक जी जाता है, जी, तो वो मैसेज सुन देखो, नहीं पाता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज है। हाँ ये कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि अगर हमें कोई लेंथी मैसेज या कोई बड़ा कंसेप्ट समझाना है, कोई ऐसी बातें समझानी, तो रिटर्न में ही हो सकती है, वो मैं बोल के नहीं। मैंने खुद मैंने इस रिटर्न को क्यों टाइप किया बताइए, क्योंकि ये एडवांटेज पहले लिखे गए, क्योंकि मैं बाद में रिकॉल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास रिटर्न है तो मैं उसको बाद में देखो, अभी जो मैंने लिखा है वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मैंने इंस्टेंट मैसेज कोई फ्लो करना है। ये हमने क्या लिखा है, एडवांटेज लिखे थे। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है, मैं इंस्टेंट आपसे बात कर सकता हूँ, जो है इंस्टेंट होगा, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। अगर हम सिंगल पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसको लिख के दो, बोलो, इससे अच्छा है उसी की सीट पे जाओ, कैबिन में जाओ, हाँ भाई इधर आओ, कुछ बात बोले, बात कर सकते हो, फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से शेयर कर सकते हो। आपको अगर मान लो कोई आपको गुस्सा हो किसी से और लेटर लिख रहे हो, तो फिर आप ऑब्वियसली लिख सकते हो, आप बताओ लेटर? नो सर। है ना, आप ऐसी तैसी कैसे करोगे, उनकी नहीं कर पाओगे ना। तो जो उनको एक गुस्से है, वो इंस्टेंट जो फीलिंग्स है, या गुस्सा है, या प्यार है, या कोई और इमोशंस हैं, तो वो आपको आपके फेस के एक्सप्रेशन से ही शेयर हो पाएगा। तो ये चीज मैंने रिटर्न किया, इसलिए मेरे पास क्या है, रिकॉर्ड में है। देखो मैंने ये भी रिटर्न में लिखा, ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज, ये वो एडवांटेज थे, ये डिसएडवांटेज है कि इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन जो बोल दिया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हम सोचते समझते नहीं है और हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं। टेक्स टाइम टू इफ मोर देन वन पर्सन, अगर मान लो 10 बच्चे हैं और सबको मैं ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करूंगा तो प्रॉपर अच्छे से नहीं होगा। आप सारे इग्नू के स्टूडेंट हो, अगर सबको ओरल कम्युनिकेशन करना पॉसिबल था, नहीं था, इसलिए इग्नू ने क्या प्रोसेस किया, ईमेल के थ्रू रिटर्न कम्युनिकेट किया, ठीक है। और फिर लिखा था कि ये था आपका यूज ओनली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, ये आपने बताया था सारा जी ने कि ये जो है जनरली, ये था आपका जनरली यूज ओनली फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है। बट मैंने यहाँ पे इसको इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करना मैंने ठीक नहीं समझा कि ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज हम इसको कहाँ यूज करेंगे, जब हमारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस आएगा ना, कि यहाँ पे हम नॉर्मली राइटिंग में ज्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे जल्दी स्पोकन या फिर ओरल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लान होता है, प्लान मतलब कि कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, वो पूरा प्लान होता है। और यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्लान होता है, ठीक है, अनप्लान्ड कह सकते हैं इसको, कि हमारा ये देखो, हम इंस्टेंटली, ये रिटर्न होता है तो हम इसको इंस्टेंटली चीजें कवर कर सकते हैं। अनप्लान कह सकते हैं इसको, एक तो अनप्लान, और दूसरा यहाँ पे कह सकते हैं कि एक हायरार्किकल है, फिक्स चैनल है। हायरार्की मतलब एक फिक्स चैनल के थ्रू ही इंफॉर्मेशन जाती है, और यहाँ पे नॉन फिक्स होते हैं, नॉन चैनल, कोई चैनल नहीं है, ये जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे जनरली ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होता है, और ये सोशल वर्क या फिर सोशल पर्पस के लिए हम इसको करते हैं। इस तरीके से अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बट अगर हम यहाँ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, वहाँ पॉइंट डिफरेंट होगा। आई नो कि पॉइंट थोड़ा सा बहुत इजी है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप इसको पहले से जो स्टूडेंट इसको अच्छे से करके जाएंगे, वो एग्जाम में जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ मुझे क्या लिखना है एग्जाम में।
बाकी कोई और स्टूडेंट इसमें कुछ और अपनी वैल्यू एडिशन करना चाहता है तो मैं वेलकम करता हूँ। पहले मैं आप सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, अदरवाइज फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमारी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, चलिए अब आप इस पॉइंट में और कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं? जी सारा मलिक जी, या आपको लगता है कोई बात? नो सर। जी हेमंत जी, आप क्या कुछ और ऐड करना चाहते हैं? यस हेमंत जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर हम डिसएडवांस की पूछना चाहते हैं कि उसमें बैरियर्स भी आ सकते हैं, मतलब बैरियर नहीं आएंगे? बैरियर वो पूरे ओवरऑल कम्युनिकेशन के लिए बैरियर है। अगर आप बैरियर की बात करते हो, वो ओवरऑल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। अगर आप बैरियर की बात करते हैं तो वो ओवरऑल कम्युनिकेशन के लिए है बैरियर, वो ओरल एंड रिटन के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज यूज हो रही है, तो लैंग्वेज का अब में क्लास लेंदी हो जाएगी। पहले इस क्लास को हम यहाँ पे एक स्टॉप लगाते हैं, बाकी एक हम इसको करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको क्लास को। जी सर।